औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व्यूअर्स। Today we are going to start our third lesson. आज हम अपना तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर के हवाले से हमने प्रीवियस सेकंड लेक्चर में ग्रामर की ब्रांचेस के बारे में बात की थी। उन ब्रांचेस में हमने सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड सेंटेंस। जिस चीज का हमने जिक्र किया था या डिस्कस किया था वो सेंटेंस था। आज हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है तो वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग subject, predicate and gives complete sense। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो और मुकम्मल मानी वाज़ेह करता हो। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट जो है ये किसी भी जुमले के हेड को कहते हैं। जो भी हम इसको अरबी में मुब्तदा और खबर का नाम देते हैं। कोई भी जुमला या सेंटेंस हम लिखते हैं तो वो या तो सब्जेक्ट के मुताल्लिक होता है या सब्जेक्ट की बात होती है, या सब्जेक्ट की बात होती है या उसके मुताल्लिक बात होती है। और प्रेडिकेट जो बात की जा रही होती है सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट के मुताल्लिक, उस बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट्स कम टुवर्ड the example. For example, if I say that she writes a letter, वो खत लिखती है। He drinks milk, वो दूध पीता है। अब शी जो है ये यहां पर और ही इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का काम दे रहे हैं। शी इसको हम हेड ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। ये सारा जुमला जो है, जो सारा सेंटेंस है, ये शी के गिर्द घूम रहा है। ये शी के मुतालिक बात कर रहा है। अगर मैं कहता हूं I eat an apple a day, तो यहां पर I eat an apple a day, यहां पर I सब्जेक्ट है और eat an apple जो है ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेट्स सपोज दे गो टू कॉलेज। अब दे सब्जेक्ट और गो टू कॉलेज प्रेडिकेट। दे उनके मुताल्लिक सारी बात हो रही है, तो जो बात होगी वो प्रेडिकेट, और जिसके मुताल्लिक या जिसकी बात होगी वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ब शुरू हो रहा है वहां से लेकर सारा जुमला प्रेडिकेट होगा।
अब मजीद थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी गिव्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस कैसे देगा? यही सेंटेंस उठाते हैं, आई ईट एन एप्पल अ डे। आई ईट एन एप्पल अ डे। अब यहां पर ये जुमला, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, ये ग्रुप जो है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आई ईट एन एप्पल अ डे। समझ आ रही है कि कहने वाला स्पीकर जो है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है। अब इसके मुकाबले में मैं दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखता हूं कि विच कम्स फ्रॉम खाओ। अब यहां पर भी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। पहला वर्ड सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट। वर्ब के बाद, वर्ब से लेकर जितना भी सेंटेंस होगा वो सब प्रेडिकेट में आएगा। ऊपर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नीचे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट। बट the first one sentence gives complete sense. On the other hand, second group of words does not give complete sense. दूसरा complete sense नहीं दे रहा। Which comes from cow, जो कि गाय से हासिल होता है। इसका क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आ रही। अब हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह सकते, उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहेंगे जो कि अपने मानी भी क्लियर करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सेंटेंस की टाइप्स करेंगे कि हम दो तरह से इसको तकसीम करेंगे, सिमेंटिकल टाइप्स और सिंटैक्टिकल टाइप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी असाइनमेंट आप लोगों को रीडिंग और लिसनिंग के हवाले से दे दूं कि आप लोगों ने रोजाना 5 मिनट्स, ठीक है जी, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आपने रोजाना कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना है। कोई भी आर्टिकल रीडिंग आपने करनी है। डेली डॉन करते हैं, न्यूज करते हैं, द नेशन करते हैं और कोई भी स्टेट्समैन करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपने 5 मिनट्स तक कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ना है। वेदर समझ आती है नहीं आती, वेदर प्रोनाउंसिएशन गलत होती है सही होती है, लेकिन आपने डेली 5 मिनट पढ़ना है। आगे फिर हम इसमें इंशाल्लाह और काम करेंगे तो फिर आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी, उसमें से फिर हम पिक एंड चूज करेंगे। और 5 मिनट्स आपने लिसनिंग करनी है। You will have to listen the BBC news, ठीक है जी। BBC का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उनका एक्सेंट जो है वो बड़ा सॉफ्ट एक्सेंट है और बड़ा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है जी। तो आपने BBC करनी है। अगर आपने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर भी लिसनिंग मौजूद है, बीबीसी के एक्सेंट में मौजूद है। और अगर आप डायरेक्ट बीबीसी न्यूज लिसन करते हैं तो भी वेल एंड गुड। CNN इसलिए ना करें कि उनका जरा उनकी फ्लुएंसी बहुत ज्यादा है, आपके लेवल के लिए ठीक नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने ये लिख के फिर हमें जो है वो बताना है, कमेंट्स में ओके लिख देना है कि जी आपने ये प्रैक्टिसेस कर ली, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है। फिर इसके बाद हम इसमें वोकैबुलरी भी चूज करेंगे, फिर हम राइटिंग भी इसी में से निकालेंगे, सारे काम इंशाल्लाह इसी में से करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।